अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मुंबई में रोड साइड ठेले पर बहुत सारे अलग अलग तरह के चाट मिलते हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आज इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दही पापड़ी चाट। दही पूरी चाट तो अधिकतर लोग जानते होंगे। दही पापड़ी चाट थोड़ा सा ट्विस्ट दे के बनता है जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी हरी चटनी, जिसके लिए ढेर सारा धनिया ले लिया है। जितना धनिया लिया है उसके आधी क्वांटिटी में पुदीना ले लेना है, 7 से 8 हरी मिर्च, क्योंकि ये चटनी चाट में यूज़ होने वाली है तो थोड़ी सी तीखी बनेगी ये चटनी। फिर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और करीब 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू का रस इस तरह से निचोड़ कर डाल दूँगी, जिससे कि चटनी बहुत ही चटपटी बनेगी। फिर डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से चाट के लिए हरी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। हरी चटनी के बाद अब मैं बनाऊंगी लहसुन वाली लाल चटनी, जिसके लिए मैंने करीब 12 से 15 तीखी वाली लाल मिर्च ले ली है, 3 कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। इनको मैंने करीब 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था, जिससे कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसमें मैं डाल दूँगी ढेर सारे लहसुन। इसमें लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने करीब 15 से 18 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर हमारी लाल चटनी भी बनके तैयार हो गई है। अब दही पापड़ी चाट के लिए ले लिया है मैंने 3 कप के बराबर दही। इसमें डाल दूँगी आधा कप चीनी और इसे फेंट कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीनी पूरी तरह घुल जाए इसमें। दही तैयार कर लेने के बाद अब मैं चाट बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पापड़ी पूरी, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये बेसिकली अजवाइन वाली मठरी होती है, मैदे से बनी हुई, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह के चाट में। तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। पापड़ी पूरी को मैं प्लेट में रख लूँगी। अब यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू छोटे टुकड़ों में काट कर रखा हुआ है, जिसे पापड़ी पूरी के ऊपर इस तरह से रख लें और इसके बाद इस पर मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी, फिर बारीक कटे हुए टमाटर। तो जिस तरह से मार्केट में स्ट्रीट साइड ये बनता है, बिल्कुल उसी तरह से मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ। प्याज और टमाटर इस तरह से रख लेने के बाद अब यहाँ पर मैंने इमली की चटनी बनाकर रखी हुई है, तो इसे मैं डाल दूँगी। इमली की चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इमली की चटनी एक बार आप ढेर सारा बनाकर काफ़ी दिनों तक इसे आसानी से घर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी हरी चटनी। हरी चटनी और लाल चटनी आप अपने तीखे फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से इमली की चटनी, तो अगर बहुत ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप तीखी चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो मीठी चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी और लाल चटनी दोनों को इस तरह से रख लिया। इसके बाद इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा नायलॉन सेव, इस तरह से बुरक के डाल दूँगी। तो अब इसके ऊपर डाल देना है ढेर सारा दही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही से मैं पूरी तरह पापड़ी चाट को कवर कर लूँगी। दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अगर दही आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर सकते हैं। ऊपर से फिर से मैं ढेर सारा नायलॉन सेव डाल दूंगी, फिर बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए टमाटर से थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लूँगी, जिससे कि ये चाट बहुत ही चटपटा बनेगा। फिर नींबू का रस कुछ बूंदे इस पर मैं डाल दूंगी। आखिर में थोड़े से मसाला दाल, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली है। आप उसे फॉलो करके घर पर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से अनारदाने से इसे गार्निश कर लूँगी। तो यहाँ पर मुंबई की बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्टाइल दही पापड़ी चाट तैयार है। आप इस तरह से इसे घर पर ज़रूर बनाएं। आज के इस वक्त में जहाँ हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, तो आप टेस्टी चाट को घर पर बनाएं। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, जैसे कि पानी पूरी, दही पूरी, रगड़ा पेटिस, भेल पूरी, सेव पूरी, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।